के दिन जब पूरा चांद निकलता है तो उसमें से आवाज आती है काका मला वाचवा, काका मला वाचवा, मतलब चाचा मुझे बचा लो, चाचा मुझे बचा लो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका एक और वीडियो में, जहां पे मैं आपको पुणे के महाराष्ट्र के एक और हिस्टोरिकल प्लेस पे लेके जाऊंगा और वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आप भी यहाँ पे जाने का प्लान कर रहे हो, विजिट करने का सोच रहे हो, तो जो भी जानकारी मैं यहाँ पे दूंगा आपको बहुत हेल्प करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया होगा प्लीज़ कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे आपको आने वाले समय में जो भी वीडियोज़ मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा उसकी जो नोटिफिकेशन होगी समय से आपको मिलती रहेंगी और आपके आने वाली जो ट्रेवल होंगे, जो जर्नी होगी, काफी हेल्पफुल हो जाएगी। दोस्तों शनिवार वाड़ा अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है और एक समय जो पूरे देश की राजनीति थी कहीं न कहीं इसके इर्द गिर्द घुमा करती थी। डिटेल में हम जाएंगे। सबसे पहले जानते हैं कि कहाँ पे है। तो शनिवार वाड़ा पुणे के शनिवार पेठ में स्थित है। जाने के लिए अगर मैं बता दूं तो पुणे रेलवे स्टेशन से अगर आप आते हैं तो लगभग 3 किलोमीटर आपको पड़ेगा। अगर पूरे एयरपोर्ट से अगर आप आते हैं तो आपको 11 किलोमीटर चलना पड़ेगा। कैसे जाएं दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि आप बाई रोड यहाँ पे आ सकते हो, ऑटो कर सकते हो। आपका पर्सनल व्हीकल है तो आप अपने पर्सनल व्हीकल से भी आ सकते हो। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है कि क्या यहाँ पे पार्किंग अवेलेबल है, तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे फ्री पार्किंग अवेलेबल है। इसके लिए आपको जितना जल्दी होगा उतना जल्दी जाना चाहिए, नहीं तो पूरी जो पार्किंग फुल हो जाएगी फिर आपको तकलीफ हो सकती है। अगर इसके मैं ओपनिंग की बात करूँ कितने बजे खुल जाता है, तो सुबह 9 बजे खुल जाता है और शाम को 5:30 बजे तक खुला रहेगा। टिकट प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो 25 रुपये लगता है अगर आप भारतीय हैं। अगर आप फॉरेनर हैं, अगर बाहर कंट्री से अगर आपको आए हैं तो आपको 300 रुपये देने पड़ेंगे। अगर कोई चिल्ड्रन है, 15 साल से कम उसकी उम्र है, तो उनको किसी भी प्रकार का टिकट नहीं देना पड़ेगा। पार्किंग के अलावा बाहर एक लेडीज टॉयलेट मिल जाएगा, जो काफी अच्छी चीज होती है, एक अच्छी व्यवस्था हो जाती है खास करके महिलाओं के लिए। अंदर दोस्तों पीने की पानी की व्यवस्था तो करी गई है, लेकिन वहां पे पानी खत्म हो जाता है। इसलिए मैं आपको स्पेशल बोलूंगा कि आप अपने साथ में वाटर बॉटल रखें, थोड़ा स्नैक्स भी रखें, क्योंकि अंदर प्रीमाइसेस में कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा स्टॉल नहीं है और आपका लगभग 2 से 3 घंटा अंदर चला जाएगा। ऐसे में अगर आपको भूख लगेगी, प्यास लगेगी, तो आपको परेशान होना पड़ेगा और परेशान होकर आप बाहर निकल जाओगे तो पूरा जो घूम फिर आप अच्छे से नहीं पाओगे। इसलिए अपने पास में इनफ स्नैक्स रखना, वाटर बॉटल रखना, जिससे आपको अंदर एकदम टेंशन फ्री होकर घूमने को मिले। इस शनिवार वाड़ा में जो कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पे देखने लायक है, यहाँ पे टोटल 5 दरवाजे हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ दिल्ली दरवाजा है, दूसरा है मस्तानी दरवाजा जिसका और नाम है अली बहादुर दरवाजा, तीसरा जो दरवाजा है खिड़की दरवाजा है, उसके बाद में चौथा दरवाजा है गणेश दरवाजा और उसके बाद में जो 5वां दरवाजा है जाम्बुल दरवाजा या फिर नारायण दरवाजा इसका नाम है। और इस दरवाजे के ऊपर जो खास बात यह है कि यही दरवाजा है जहाँ पे जो 1773 में जो नारायण राव थे, उस समय के जो पेशवा थे, 10वें नंबर के पेशवा थे, उनकी हत्या कर दी गई थी बड़ी निर्मम तरीके से और उसके बाद में जो उनका शव इसी दरवाजे से लेके आया गया था। शनिवार वाड़ा का जो मुख्य दरवाजा है दिल्ली दरवाजा, ऐसा कहा जाता है कि उस समय पूरे देश में ऐसा कोई किला नहीं था इसका जो मुख्य दरवाजा था उसकी जो दिशा थी वो नॉर्थ की तरफ करके बनाई गई थी। और ऐसा कहा जाता है कि उस समय के जो पेशवा थे बाजीराव प्रथम, इन्होंने कहा था कि जो दरवाजा बनता है वो छाती का बनेगा, मतलब जो वीर जवान होंगे उनकी छाती का बनेगा, मिट्टी का नहीं बनेगा। तो इस तरीके से ऐसा कहा जाता है। उस समय जो साहू जी महाराज थे उन्होंने ऐसा बताया था कि इससे यह पता चलता है कि बाजीराव प्रथम कितने एम्बिशियस थे और कितने पावरफुल तरीके से मतलब वो दिल्ली पे राज करना चाहते थे। उस समय ऐसा हुआ करता था कि जो लोग राजा लोग जो अटैक करते थे तो हाथियों से दरवाजों को तोड़ा जाता था। और जो इसका जो मुख्य दरवाजा है, जो दिल्ली दरवाजा है, इस तरीके से बनाया गया है कि इस पे 12-12 इंच की हर एक दरवाजे पे 72 स्टील की स्पाइक्स निकली हुई हैं, जिससे हाथी का जो कद होगा, उसके जो माथा होगा वो तोड़ नहीं पाएगा और अगर तोड़ना चाहेगा तो उससे हाथी के यहाँ पे मृत्यु हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि कितने प्लानिंग के तहत इसे बनाया गया था दोस्तों। इन सब के अलावा यहाँ पे एक हाजरी करंजे है, जो लोटस के जो फूल के जो आकार का यहाँ पे फाउंटेन हुआ करता था उस समय बनाया गया था। उस समय जो पेशवा थे, पेशवा सवाई माधवराव, उनके खेलने के लिए, उनके अच्छे से मतलब उनके मनोरंजन के लिए बनाया गया था। यहाँ पे जो शनिवार वाड़ा में झरोखा है, झरोखा मतलब वहां से बैठ के लोग बाहर देखते थे। इन सब के अलावा यहाँ पे एक नगाड़ खाना है, जहाँ पे कोई अतिथि वगैरह आता था तो नगाड़े बजाए जाते थे उनके स्वागत में। दोस्तों शनिवार वाड़ा एक 7 मंजिले जो इमारत हुआ करती थी उस समय इसके पीछे जो कहानी ऐसी है कि जब ये बनने लगा तो इसे पत्थर से बनाया जाने लगा, लेकिन जो सतारा में उस समय जो लोग हुआ करते थे उन्होंने इसका विरोध किया कि नहीं, जो पत्थर की जो इमारत होगी उसमें खाली राजा रहेंगे, पेशवा इसमें नहीं रह सकते।
इसके बाद में वहाँ से जो उस समय जो साहू जी महाराज थे उन्होंने मना कर दिया, तो जो बेसमेंट था वही पत्थर का बन पाया था। उसके बाद में जो ऊपर की इमारत बनी वो ब्रिक से बनी और लकड़ियों से बनी, और इस तरीके से मतलब 7 मंजिले की ऐसी इमारत बनी। और ऐसा कहा जाता है कि 7वें मंजिले जिसे मेघ दंबरी कहा जाता था, और मेघ दंबरी पे बैठने के बाद में जो आपका जो आलंदी में जो संत ज्ञानेश्वर का जो मंदिर हुआ करता था साफ साफ दिखता था, तो 17 किलोमीटर दूर भी मंदिर अच्छे से दिखता था, इतना ऊपर काफी हुआ करता था। शनिवार वड़ा के जो प्रीमाइसेस में आपको घूमने के लिए काफी सारा स्पेस मिल जाएगा। आपको अगर ऊपर से घूमना होगा दोस्तों तो ऊपर भी इस तरीके से बनाया गया है कि आप चारों तरफ से घूमोगे तो आप एंड टू एंड पूरा अच्छे से घूम पाओगे। और इस तरीके से यहाँ पे बनाया गया था कि जो सैनिक वहाँ पे रहते थे वहाँ पे रह के जो पूरे किले की सुरक्षा इंश्योर कर सके। इन सब के अलावा वहाँ पे लाइट हाउस अभी भी रखा हुआ है, उस समय जो तोप वगैरह यूज की जाती थी आज भी वहाँ पे रखी गई देखने के लिए। और यहाँ पे लोग यहाँ पे बैठना पसंद करते हैं। आप घंटा 2 घंटा 3 घंटा आराम से बैठ सकते हो, किताबें पढ़ सकते हो, या किसी के साथ में बैठ के यहाँ पे आप बातें कर सकते हो। शाम को जाओगे तो काफी अच्छा रहेगा, सुबह में जाओगे तो काफी अच्छा रहेगा। दोपहर में मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि गर्मी काफी बढ़ जाती है, और ऐसे में जो बीच जो पूरा जो शनिवार वड़ा के जो बीचों बीच को ऐसा पेड़ नहीं है जहाँ पे आप बैठ पाओ। इन सब के अलावा दोस्तों पहले वहाँ पे लाइट शो हुआ करता था, सन 2000 में इसकी शुरुआत करी गई थी, जहाँ पे जो झांकी होती थी जो पूरे मराठा इतिहास को दिखाया जाता था। लेकिन फिलहाल जब मैं यहाँ पे गया हुआ था तो किसी भी तरीके का यहाँ पे उस जो शो था पूरा तरीके से बंद हो गया था। हालांकि फ्यूचर में आगे कभी खुलेगा या कभी से फिर से स्टार्ट होगा, उसके बाद अगर कभी मैं वहाँ पे विजिट करूंगा तो आपको मैं जरूर बताऊंगा। समय के मार में शनिवार वड़ा में कुछ ऐसा बचा नहीं है जो पहले हुआ करता था, लेकिन आज भी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जिस तरीके से रिसर्च करी है किसका कमरा कहाँ पे हुआ करता था आज भी वहाँ पे उन्होंने मेंशन करके रखा हुआ है। इन सब के अलावा जो अंदर प्रीमाइसेस में जब मराठा जो पेशवा लोग थे अपने जब पीक पे हुआ करते थे तो पूरे शनिवार वड़ा में लगभग 1000 लोग रहा करते थे, और इन 1000 लोगों के लिए जो बात हुआ करता जो नहाने के लिए या पानी वगैरह की व्यवस्था हुआ करती थी, वहाँ पे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे हौद बनाया गया है, काफी बड़ा है, जिसमें पानी स्टोर करके रखा जाता था उनके नहाने के लिए, बाकी सारे काम के लिए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं। शनिवार वड़ा की जो नींव रखी गई थी 10 जनवरी 1730 को, शनिवार के दिन उस समय के जो 7वें पेशवा थे बाजीराव प्रथम, जिनका नाम बाजीराव बल्लाल भी कहा जाता था, छत्रपति साहू जी महाराज के उस समय पेशवा हुआ करते थे। इन्होंने पेशवाओं के रहने के लिए इसकी नींव रखी थी, और 22 जनवरी 1732 को शनिवार के दिन ये जो वड़ा है पूरा बनकर तैयार हो गया। 16,110 रुपए इसको बनाने में खर्च हुए थे। 22 जनवरी 1732 को बना यह शनिवार वड़ा हमेशा ही पेशवाओं के लिए नहीं रहा। 1818 ईस्वी में जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे अटैक करा तो उस समय जो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे इन्होंने जॉन मैकलम को जो इसे हैंडओवर कर दिया। उसके बाद में खुद बिठूर जो कानपुर में है वहाँ पे एग्जाइलम में चले गए। इन सब के अलावा दोस्तों 27 फरवरी को यहाँ पे एक भयंकर आग लगी, जिससे पूरा जो वड़ा था पूरा तरीके से 27 फरवरी 1828 को जल के खाक हो गया, और उसके बाद में जो बेसमेंट था जो पत्थर की जो चीजें थी वही खाली रह गई, ऊपर सब कुछ जल के राख हो गया। और आज भी मतलब जो पूरा शनिवार वड़ा है किस तरीके से जो पेशवाओं के जो आर्किटेक्चर थे उस समय किस तरीके से उन्होंने बेहतरीन तरीके से उन्होंने इसे बनाया था, काफी मतलब उसकी एक झलक हमें यहाँ पे देखने को मिल ही जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जो नारायण राव थे उस समय मात्र 18 साल के थे, और 1773 ईस्वी में जो इनके चाचा थे और इनकी जो चाची थी, इन दोनों ने मतलब एक षड्यंत्र के तहत इनको जो मार दिया। इनके जो चाचा थे रघुनाथ राव और इनकी जो चाची थी आनंदी बाई, इन्होंने दोनों ने मिलकर इनको मतलब वहाँ पे मार दिया। और जो 1773 ईस्वी में जिस दरवाजे से इनको लेके जाया जाता है उसका नाम नारायण दरवाजा है। और ऐसा कहा जाता है कि आज भी पूर्णिमा के दिन जब पूरा चांद निकलता है तो उसमें से आवाज आती है काका मला वाचवा, काका मला वाचवा, मतलब चाचा मुझे बचा लो, चाचा मुझे बचा लो। और दोस्तों उस घटना में 11 लोगों को मारा गया था, नारायण राव को मारा गया था, एक गाय की भी हत्या करी गई थी, जो काफी मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो हॉन्टेड जो प्लेसेस पूरे इंडिया में है उसमें से शनिवार वड़ा भी एक आता है। ऐसा लोगों ने सुना है, लोग जब रात में वहां से गुजरते हैं तो पूर्णिमा के दिन उन्हें आज भी ऐसी आवाज आती है कि काका मुझे बचा लो, काका मला बाचवा। तो आप इसके बारे में क्या समझते हैं और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तो शनिवार वड़ा के अंदर किसी भी तरीके के स्नैक्स या वाटर फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, लेकिन जैसे आप बाहर आओगे वैसे आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी। आपको वहाँ पे जूस वगैरह मिल जाएंगे, आपको वहाँ पे पानी पूरी या बाकी जो स्नैक्स होते हैं आपको वहाँ पे इजीली अवेलेबल होंगे। उसके पीछे एक ढाबा भी है, अगर आपको भूख भी लगी है तो आप वहाँ पे जाके लंच या कुछ और डिनर वगैरह भी अगर आप उस तरीके से प्लान किए हो तो आप कर सकते हो। दोस्तों इस तरीके से मैं यहाँ पे जो शनिवार वड़ा का सफर यहाँ पे एंड करता हूँ। आशा करता हूँ कि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बहुत सारी दी होगी जो आपके काम के होंगे। इन सब के अलावा अगर यहाँ पे कुछ छूट गया होगा तो प्लीज कमेंट करना, मैं आपको जो कमेंट होगा उससे पढ़ूंगा और इमीडिएटली रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। जाते जाते दोस्तों फिर से कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करिए। बेल आइकन इसे प्रेस कर लेना, जिससे आगे वाली जो वीडियोस अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहेगी। लव यू ऑल।